थोड़े इनको बैठा के कमर से सोल देने का, थोड़ा कमर से सोलो, थोड़ा कमर से सोलो। बैठो बैठो, हवा छोड़ दो भाई, हवा छोड़ दो बेटा, हवा छोड़ दो बच्चों, पियो हवा छोड़ दो, हवा छोड़ दो, थोड़ी हवा छोड़ दो, थोड़ी हवा छोड़ दो। इनके कहाँ अलग डूब रही है जब आज राज्यों में करारी शिकस्त के बाद भारतीय जनता पार्टी के शायद उल्टे दिन शुरू हो गए हैं कि यहाँ हरियाणा में भी पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं, यहाँ भी इसका तख्ता पलट होने वाला है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरी तो प्रशासन से एक ही निवेदन और गुजारिश है कि हम गरीबों को बसाया जाए, ना कि उजाड़ा जाए। प्रशासन से हाथ जोड़कर ये विनती है कि ये गरीब आदमी, गरीब जनता है, ठीक है, जो इनका साथ पिछले 5 साल या 10 साल आप पीछे जाके चलोगे, जब से देती आ रही है, तो मेरी तो प्रशासन से हाथ जोड़ के किसी गरीब जनता को बसाया जाए, ना कि उजाड़ा जाए। धन्यवाद। ऐसा है जी, मेरी माननीय मुख्यमंत्री से यही प्रार्थना है कि जो जिनके घर बसे हुए हैं सभी भाई को एकजुट ऐसे कैसे ही बसाया जाए। जो इनकी जमीन है अपनी जमीन को खोजें, हमारी जमीन पे क्यों नोटिस दे रहे हैं, जो कि निर्दनीय बिल्कुल गलत है। और हमारे यहाँ सोना में कम से कम जिन कॉलोनियों का ये नाम कर रहे हैं वो कॉलोनियाँ कम से भी कम मेरे हिसाब से 70-80 साल से बसे हुए हैं, क्योंकि हमारे बूढ़े बेटे भी पहले यहाँ आकर के रहे थे। तो उस जमीन को ये अपनी बताते हैं, वो कोई इनकी जमीन नहीं है, वो हमारी पूर्वजों की जमीन है। और सोना शहर एक बहुत पुराना शहर है कि जो कि मेरे हिसाब से 500 वर्ष पहले बसा हुआ, जिसमें हमारे यहाँ की एक प्राचीन जगह है शिवकुंड, उसका लाहौर में भी कोई केस चला था जो कि 500 वर्ष पुराना है। और ये कहते हैं कि जी कुंड भी हमारी जमीन पे है, ये निंदनीय गलत है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से यही प्रार्थना है, अब एग्जिट ऐसे ही कॉलोनियों को बसाया जाए, ना कि उजाड़ा जाए। और जो इनकी जमीन है, जैसे कि भाई फार्म वगैरह है, ये वहाँ देखें, यहाँ एक गलत इन्होंने नोटिस इशू करा है। इसमें सारा बाजार, सारी मतलब टोटल सोना शहर के वासी सब एक साथ एकजुट है। तो देखिए ये भाई साहब ने बताया, ये एक साजिश के तहत वन विभाग की जमीन बता करके कि ये जमीन हमारी है, तो फिर ये प्रजा ये इतनी जो यहाँ पर इकट्ठा हो रही है सोना के अंदर, वोट लेने आए थे भाई बीजेपी वालों, जबकि तुम्हें नहीं देखा था कि ये प्रजा तुम्हारी है नहीं है, अब ये बसेंगे कहाँ? मेरे साथ में एक साथी और खड़े हुए हैं जी। सोना शहर 500 साल का इतिहास रहा है जी। 1970 से लेके 1972, 75, 80 हर आदमी के पास रजिस्ट्री है जी। सरकार ने जब लोगों को प्लॉट कट रहे थे, गरीब आदमियों ने अपनी पूरी जिंदगी गाड़ी कमाई, 50 गज में, 80 गज में, 70 गज में। ये एक भी लोग मिडिल क्लास भी नहीं है, लोअर क्लास है सारा, सब लोअर क्लास है। और आज इनकी छतों को तोड़ने का, इनके घर के ऊपर से आशाना उजाड़ने का इन पे खतरा मंडराया हुआ है। 15 दिन हो गए हैं, इन्होंने ना तो रोटी खाई है, ना पानी पिया, ये बेचैन होकर घूम रहे। कोई सरकार की तरफ से आला अधिकारी, कोई नेता, कोई विधायक या कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया जो संतोषजनक ये जवाब दे सका कि हम इस शहर को बचा पाएंगे। हमारा शिवकुंड, शिवनगरी के नाम से जाना जाता है हमारा सोना, वो हमारा 1500-1600 का बसा हुआ, जो कि पुराने कागजों में ऐतिहासिक है, उसको भी ये फॉरेस्ट वाले अपने कब्जे में लेने के लिए घूम रहे हैं। हमारे जो पुराने मकान हैं, जिनकी एनओसी इन्होंने नगर परिषद ने दी हुई है, रोड टैक्स, हाउस टैक्स पक्की गवर्नमेंट ने दी हुई है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर घर के, हर इंसान की छत पे सर पर छत हो, और एक घड़ी शहर को, आधे से ज्यादा शहर को, 1/3 शहर को उजाड़ने की तैयारी है। और यही नहीं, यहाँ से आगे भी बेल्ट पूरी इन्होंने तैयारी कर ली है और कोई सुनवाई कहीं तक नहीं है। आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम एसडीएम को ज्ञापन देंगे, माननीय सीएम साहब को ज्ञापन देंगे। अगर फिर भी हमारी नहीं सुनेगी तो पूरा शहर एक सूत्र में बंधा हुआ है, रोड पे बैठना पड़े, कहीं भी बैठना पड़े, हम तो जब भी बर्बाद और तब भी बर्बाद। हम सब एक साथ हैं। शहरी एकता, शहरी एकता, शहरी एकता, हम पीछे नहीं हटेंगे। आवाज दो, आवाज दो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम तो प्रजा है सारी, इसमें गरीब भी है, मिडिल क्लास भी है, रईस भी है, सब तरह के हैं। और राजा का काम प्रजा को बसाना होता है। आप राजा हो, हम प्रजा हैं, तो हमें बसाओ, उजाड़ क्यों रहे हो? हम प्रजा, जब तो आप राजा हो, हम आपको राजा मान रहे हैं, तो आप राजा बन के रहो, हमें प्रजा रहने दो। हमारे छोटे छोटे घर हैं, गरीब आदमी जैसे मकान बनता है, या तो जब मकान बने तो जब आप जब मना करते हो मकान मत बनाओ। मकान बन चुके, हमारे बाप रहे, हमारे दादा रहे, हमारे परदादा रहे, सारे इस हमारे 200 साल, 300 साल, 400 साल से इस मकानों में रह रहे हैं। अब ऑन वक्त पर आपने 1 हफ्ते का नोटिस दे दिया, कोई कहाँ जाए, कैसे बनाए, कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा।
आधा शहर आप उजाड़ दोगे तो सारा शहर को जंगल बना दो, फिर रही क्या जाएगा। तो ये देखिए, ये एक तरह से दलित विरोधी सरकार कहूंगा मैं इसको, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज की बात करती है कि सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास देख रहे हैं आप। मैं साथी से चाहूंगा एक बार उधर भी दिखाएंगे, हमारी पूरी मातृ शक्ति वहाँ पर बैठी हुई है। और दो दिन के अंदर यदि कोई सरकारी नुमाइंदा यहाँ नहीं आता है या CM को विज्ञापन दिया जाता है, उस पर यदि और विचार नहीं होता है, तो पूरा सोना शहर अनिश्चितकालीन रोड जाम करेंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे। सर बोलिए भाई साहब, क्या करना चाहेंगे आप? सर बोलिए सर। ऐसा है जी, हमारा सारा सोना शहर एक है और हमारे सोना शहर की बहुत खूबी रही है, ये खूबसूरती रही है कि जब भी हम पे कोई मुसीबत आई है हम एकजुट हुए हैं और एकजुटता से रहे हैं और एकजुटता से हमने वो लड़ाई लड़ी है। और आज तो हमारे जो है आशियाना उजड़ने की बात है, जब आशियाना ही उजड़ जाएंगे तो इससे फालतू रह क्या जाएगा। हम पूरे पुरजोर से लड़ेंगे जी, हमें कुछ भी करना पड़े। हमारी सरकार से आग्रह है, हम विनम्रता पूर्वक सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से अपील करना चाहते हैं कि जो खोरी का वो था अपने उस फैसले पे पुनर्विचार करें। ये बस्तियां 100-150 साल पुरानी बसी हुई हैं और हमारा जो सोना शहर है ये ऐतिहासिक शहर है, ये शिव नगरी है, धार्मिक आस्था है लोगों की, प्राचीन कुंड है, उसको भी ये कहते हैं हमारी जमीन है और उसको भी तोड़ने की तैयारी में है। हम अपना जो है सर्व कुछ नौछावर कर देंगे लेकिन अपने आशियानों को नहीं जाने देंगे। ओके सर। तो देखिए, ये हमारे पहलवान साहब भी आप पहुंचे बीच में इसी में।